शलोम, शलोम, शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। मारो, मारो, मार डालो, निकालो, मारो। ये शब्द से मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये घटना 23 तारीख को घटी मेरे जीवन में। जब एक तेजी से भागता हुआ 8-10 साल का बच्चा अचानक बहुत तेजी से दाएं बाएं देखे बिना अपनी बस से उतरकर भागा तेजी से, और उसी समय मैं अपनी कार से उस बस को क्रॉस कर रहा, वो खड़ी बस को, और वो मेरी गाड़ी से टकराया। बचाते बचाते लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर होता है उससे वो टकराया। छोटा सा बच्चा। और एक भयानक घटना घटी फिर वहां। देवगांव नाम है, किरनापुर के पास। एक हिंसक भीड़ ने हमें घेर लिया वहां, क्योंकि हम रुक गए थे। कि हम बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाएं। हाथों में ईंटें, पत्थर, जो भी उनके हाथों में था लेके मैं और मेरा एक छोटा सा भाई मनीष उपाध्याय, किरनापुर मंदिर का पुजारी, जो सेल्फ वगैरह का काम करता है, मैकेनिक का काम करता है, पुजारी भी है। मुझे अपनी गाड़ी की बैटरी बदलवाना था, तो मैं गोंदिया से आ रहा था। और वो हिंसक भीड़ मुझे ड्राइवर सीट से उतारने के लिए खींच रही थी। मेरे कपड़े पकड़कर खींच रही थी। मैं अवाक सा था। भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। मारो, मारो। और मैं ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ था, और मेरी बाजू की सीट में मनीष बैठा था। उधर का दरवाजा खोल के भीड़ ने उसे खींच लिया। और वो बच्चा मुझसे बोलता है, भैया उतरना नहीं, गाड़ी से उतरना नहीं। और भीड़ चिल्ला रही, मारो, मारो। लोगों को ये मैसेज हुआ कि गाड़ी मनीष चला रहा था। ये मतलब जब रिपोर्ट्स की बात आई, वहां मैंने बता दिया मैं चला रहा था। उस देवगांव में मेरे कोई परिचित नहीं, और जो अगर परिचित भी होंगे तो 250-300 की भीड़, जहां औरतें भी, बुजुर्ग भी, सब तैश में। वहां पर उसी लड़के का बड़ा बाप एक है, वो आके फिर मुझे
बाहर सुरक्षित निकाल के ले गया। और देखिए मेरे पीछे ही एक इंस्पेक्टर की गाड़ी आ रही थी, वो भी अपने परिवार को मेडिकल चेकअप करा के आ रहा था, अपने बच्चे, अपनी पत्नी के साथ। उसने अपनी गाड़ी रोक दी थी शायद, मैंने नहीं देखा, पर वो खड़ा था एक जगह पर, और वो जो था मुझे वहीं ले गया। मैं नहीं जानता था ये इंस्पेक्टर है, वो सिविल यूनिफॉर्म में था, तो मैंने सोचा कि ये यहीं का होगा। वो फ़ोन कर रहा था, पुलिस गाड़ी बुलवा रहा था। वहाँ की औरतें उसे समझ रही थीं कि वो मुझे बचा रहा है, मतलब सिविलियन समझ रही थीं। सोचिए मेरे कारण वो इंस्पेक्टर को घूंसे मार दिए उसको 2-4। ये तो मैंने नहीं देखा, पर जो फिर वो बताए लोगों ने, ये मारपीट की भी बात नहीं है। वैसे अगर बोलें तो हमें एक उँगली या एक झापड़ भी किसी ने नहीं मारा। बस वो खींचातानी कर रहे थे। और मैंने बता चुका कि आज जब मैं 70 साल में हूँ, तो क्या गुज़र रही होगी। मैं अवाक-सा सब लोगों को देख रहा था। सांसारिकता में जितना अपमान होना हो रहा था। और बहुत सी बातें भी हो रही थी। मेरे साथ जो मनीष था, जिसके 2 छोटे-छोटे बच्चे, ये बहुत संवेदनशील है जो मैंने इन समयों में महसूस किया। और इसीलिए बहुत समय बाद ये मैं आज 26 जनवरी के दिन मुझे लगा कि इस सच्चाई को बताया जाए कि एक अच्छा परिणाम वहाँ पर आए। इस घटना के बाद लोग बच्चों के लिए जैसे चिंतित होते हैं, उसके बाद हमें पुलिस गाड़ी में बैठाया गया और चौकी पहुंचा दिया गया। और मेरी गाड़ी को फिर स्वयं इंस्पेक्टर ने उनसे चाबी वगैरह जिस तरह से भी लिया, और वो भी चौकी में पहुंचा दी गई। इस पूरी घटना को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझिए कि इसमें बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। और मुझे बाद में वहाँ पता चला कि उस बच्चे का बाप नहीं, जैसे मैंने बताया, मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं है, कोई रोने वाला नहीं। मनीष की पत्नी भी वहाँ पहुँच गई। मेरी बेटी है, मान के चलिए बेटी जैसा है। ब्राह्मण परिवार की हैं, पढ़ी लिखी। उनकी आंखों में आंसू, जो मेरी चिंता कर रही थी। मैं बहुत डर गया। एक्सीडेंट में उस बच्चे का क्या हुआ, ये चिंता। और अगर मनीष को कुछ हो जाता तो वो बच्चों की चिंता। पर प्रभु का धन्यवाद कि उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ, होश में था। उसको रेफ़र गोंदिया कर दिए थे। फिर मैंने बोल दिया उसका जो कुछ भी लगेगा, तो उसे रॉड लगी है, वो ठीक है। मैंने कहा तुम्हें रिपोर्ट करना है कर दो।
वो चिंता की बात नहीं, मैं स्वेच्छा से ये चीज़ करूँगा, रिपोर्ट कर दो तो गाड़ी का इंश्योरेंस भी है। उन्होंने गाड़ी को एक खरोंच भी नहीं लगाई। हिंसक भीड़ का वो रौद्र रूप जो किसी को नहीं पहचानता, सांसारिकता में मैं कहूँ तो हम वहाँ से बच गए। शैतान ने जो बच्चे का इस्तेमाल करके नाश करना चाहा था, तो बाइबिल का वो वचन कि दुष्ट कैसे सिंह जैसे दहाड़ता है चीरने फाड़ने को, वो सब महसूस हो रहा था। और बहुत सी बातें हुई, शैतान हारा आत्मिक रीति से। आज जो मैं नहीं पहचानता, लोगों जो मुझे पहचानते हैं, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छे काम जो होते हैं वो बताए जाते हैं। बहुत सी बातें हो सकती हैं कैसे भी अलग अलग, कि खूब मार पड़ी होगी, खूब मैं क्या बताऊं कि मानसिक स्थिति क्या होती है। वो मुझे बस खींचना चाहते थे, बाहर निकालना चाहते थे। अगर वहाँ के सीसीटीवी कैमरे पे जो फुटेज होंगे, तो हो सकता है कि कोई वीडियो आपके सामने आए, तो आप मैं जो बता रहा हूँ वो आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। पर मैं इतना डरा कि अगर मनीष के साथ हो जाता, उसके 2 खूबसूरत बच्चे, उसकी अ, इतनी अच्छी पत्नी, रोशनी नाम है। मैं क्या कैसा बोझ हो जाता मुझ पर, सोचिए, मैं तो वैसे ही मर चुका था। और एक बुज़ुर्ग के साथ जब कोई उसके गिरेबान में हाथ डाल देता है सांसारिकता में, और इस तरह से करता है आखिरी समय में, तो वो व्यक्ति जानता है कि तो ये मेरे साथ कोई नई बात नहीं है। मैं निर्दोष था, निर्दोष हूँ। पहले भी मुझ पर इस तरह से आरोप लगे, अपनी बहन के मामले में मेरे वीडियोज़ में हैं ये चीज़ें। तो वो कितना बुरा मन को, हृदय को, आत्मा को लगता है। मेरे पत्नी के लिए भी मुझे दोषी ठहराने की कोशिश की गई थी अपने लालच के कारण। मैंने ये बता रहा हूँ, ये भी सच्चाई बता रहा आपको। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, पर इसके एक-एक शब्द की अहमियत और वो बात जो पवित्र आत्मा चाहते हैं मैं बताऊँ, कि क्या-क्या अच्छा हुआ, कि तमाम जो मैंने बातें बोली, वो तमाम सरपंच आस-पास के आए, उन्होंने बता दिया कि नहीं, बच्चे जब गाड़ी से उतरते हैं तो ड्राइवर या तो पहुँचाए या पालक लोग उनको ले जाएँ। क्योंकि स्कूल से छूटा हुआ एक बच्चा अपने घर जाता है तो पूरी चंचलता के साथ, हो सकता है भूखा है तो खाना खाने जाऊँगा, उससे आस-पास का कुछ नहीं होता। पर पालकों की जवाबदारी बनती है, और फिर इस तरह से हो रहा है, और ये मैंने इसी उद्देश्य से बता भी रहा हूँ कि ऐसी दुर्घटनाओं में भीड़ कैसा करती है। वो बच्चा अगर जीवित नहीं होता तो मैं कैसा बोझ लेके, जबकि मैं निर्दोष था, हम बहुत खुशी-खुशी गोंदिया से आ रहे थे। हम बताएँ, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था। जब गए थे तो आते समय
हमने एक फल वाली से हम दोनों के लिए 2 सेब, 2 किन्नू, अंगूर, वो बेर ऐसी चीज़ें रख ली थीं कि खाते-खाते चलेंगे बात करते हुए, बड़े खुश, क्योंकि मैं 3-4 साल बाद मिला था। और मैंने बताया ना, मुझे निकलने का मौका तक नहीं रहता। मुझे टाइम नहीं रहता। रिकॉर्डिंग करना है, एडिटिंग करना है और फिर घर के तमाम काम जो होते हैं छोटे-बड़े, वो मुझे ही करना है, मुझे ही बनाना है। ये कह के मैं सहानुभूति के लिए नहीं कह रहा हूँ, इससे मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर कितना महान है। वो बचाता है और ये मान के चलिए कि वो 23 तारीख हमारे लिए नया जीवन थी, क्योंकि जो भीड़ है वहाँ सब मारते हैं और मेरी उम्र के लोगों को मारते, तो निश्चित मौत निश्चित थी। उसकी मुझे चिंता भी नहीं। ऐसी कोई शिक्षा भी नहीं है जो आप लोग सुन रहे हैं तो जान रहे हैं इस बात को। प्रभु के अलावा ये मैं कहूँ कि मेरे आसपास कोई नहीं। ऐसे भयानक समय में सोचो, अ, इन परिस्थिति में गुजर कर सोचना, विचार आना कितना भयानक लगता होगा। और खैर, मैं तो संसार में अकेला ही था। अ, अनाथ क्या होना है, उनको कैसा-कैसा देखना, सुनना पड़ता है, पर परमेश्वर बचाता है इस संसार में। और प्रत्येक तरह के ख़याल भी आते हैं। उन लोगों ने समझौते के लिए हैं, उसके पहले मैंने समझौते के पहले मैंने बच्चे के लिए जो होता है, एक अच्छा हॉस्पिटल जो गोंदिया का सबसे अच्छा यूनाइटेड है, उसमें उसका इलाज चल रहा है। मैंने कहा वो जो लगेगा लगाने, वो रॉड का निकालने का, वो मैं दूँगा। मैंने कहा आप समझौता भी ना करो तो मैं वैसे दूँगा। मैं समझौते के लिए नहीं बोला उन्हें, क्योंकि आवश्यकताएँ सबकी अलग हैं। मैंने कहा आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरी गाड़ी आज भी वहीं खड़ी है, उसकी बात नहीं है। क्या करना है, मैं निकलता ही नहीं हूँ। पर एक भयानक हादसा बन के जो सामने आया, इस बीच में मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया। आपको पुराने वीडियो ही मिलेंगे। और अ, परमेश्वर की इच्छा थी कि एक नए माहौल में मेरे कारण एक इंस्पेक्टर पिट गया। मतलब छू लिया गया, मतलब पिट जाना बोलते हैं। उन लोगों ने अपने तरफ से मुझे चौकी में ले जाया, पहुंचाया गया। फिर बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी ही गाड़ी से मुझे पहुंचा दिया और सब मददगार थे। यहाँ तक कि जो समझौते की बात हो रही थी, पूरी निष्पक्षता से हो रही थी, क्योंकि मैंने खुद बोल दिया था कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है कि मेरी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, पर ये चाह रहा था कि सारी चीज़ें पहुँचे लोगों के सामने। और ये चोट कितनी भयानक होती है, तो प्रत्येक पंचायत में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऐसे कोई काम ना, अगर धोखा होता है, एक्सीडेंट वैसे ही मतलब ही धोखा है, अचानक जो घटना घटती है। कसूरवार कौन होता है मैं नहीं जानता, किसको मैं कसूरवार बोलूं। मेरे द्वारा हुआ तो बिल्कुल मैं पूरे कसूर को मान रहा हूं, कि ड्राइविंग करना भी एक कसूर है।
परमेश्वर मददगार भेजता है। मैं ये समझूंगा क्योंकि हम लोग आत्मिक प्रभु के जन हैं, तो परमेश्वर ने शैतान की उस दुष्टता को हराया। जो शैतान कहीं, क्योंकि मैं निकलता नहीं और सब बातें आप देखिए ना कि एक ब्राह्मण मेरे साथ है, एक ऐसे ही डॉक्टर उमेश शर्मा हैं, वो 3 दिन आके मेरे को खिला के चले गए। हिंदुस्तान पेपर जिनका है, डॉक्टर उमेश शर्मा, हिंदुस्तान पेपर के मालिक छत्तीसगढ़ के हैं, बहुत से कार्यक्रम कराते हैं और पहली बार आए और सारा कुछ ऐसा करे। बगीचे में जो है एक छोटा सा, वहाँ पर उन्होंने झाड़ू वगैरह लगा के, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं रहता, वो जानते हैं पहचानते हैं बुज़ुर्ग लोग। अब मेरी बाल काले और दाढ़ी काले हो जाने से मुझे स्वाभाविक है उम्र का लोगों को एहसास नहीं होता, पर अब जो मैं इसके साथ जी रहा हूँगा, प्रत्येक क्षण कौन कौन सी बातें, कैसी कैसी बातें, और हर ये दुष्टता के बाद मैं और उत्साहित होकर, जबकि सच कहने का स्वभाव है। और आपने देखा होगा अ, कि मनुष्य से मेरा मतलब है, धर्मों से नहीं। और उसके पीछे शैतान कैसा कैसा करता है, पर प्रभु कितना महान है। मैंने उन्हें यीशु के नाम में पैसे दे दिए, क्योंकि मैं कोई अ, धनी व्यक्ति नहीं हूँ पैसे के हिसाब से, और वादा भी किया कि जो कुछ थोड़ा बहुत है, अगर उसमें लग जाता है तो मुझे चिंता नहीं, वो हर दिन की रोटी मुझे देता है। पर आत्मा रोती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि शरीर और आत्मा की लड़ाई के बीच में इस उम्र में इतना भयानक अपमान अकेले सहना पड़ता है। आसपास कोई नहीं होता दिलासा देने वाला, हालातों को समझने के लिए, मन स्थिति को समझने के लिए। पर देखिए, मैं आपके सामने उस सच्चाई को कहीं से भी बताने में नहीं झिझक रहा कि मेरे साथ कितना भयानक दुर्व्यवहार किया गया, उस बात के लिए कि जो अपराध ही नहीं किया गया था मेरे द्वारा। सब कोई जानते हैं कि ये मेरा जीवन का पहला एक्सीडेंट था। आपको मैं बताऊं, ऑलरेडी मैं एयरफोर्स स्कूल में रहा दिल्ली में, तो मैं एक पायलट रहा हूं। मतलब बचपन 9th क्लास से ये सारी चीज़ें वो कहने का मतलब नहीं है। पर हाँ, एक समय में बहुत फास्ट चलता था जब मैं अपनी पत्नी के साथ था, क्योंकि मेरी पत्नी ऐसी थी, उन्हें पसंद नहीं था आराम से, मैं और बहुत फास्ट चलता था। 100 तो मोहम्मद बड़ी मामूली बात थी। आज 40-50 बस, और क्या। और ये कंट्रोल गाड़ी होती, मैंने पूरी कोशिश की थी ब्रेक लगाने की, बताया ना, उतने छोटे से समय में मैंने डायरेक्ट नहीं किया, मतलब एकदम आमने सामने नहीं, इतना बचा चुका था उस जगह जहाँ पर बहुत थोड़ा सा स्पेस था। उनके रिश्तेदार आए, मैंने उनकी माँ से भी मिला। मैं अभी बच्चे के पास नहीं जा पाया हूँ, बताया, बोल दिया है कि मैं आऊँगा। उनके दादा वगैरह जो थे मेरे साथ खड़े थे, मैं जान रहा था। और जो आश्वासन क्या करके मैंने दिखा दिया, तो वो संतुष्ट भी हुए। सबों ने इस बात के लिए
माना और जाना कि प्रभु यीशु के लोग कैसे होते हैं, ये शिक्षा वहाँ पर मिली उनको। वहाँ सब बुज़ुर्ग थे, एक्स सरपंच से लेके वर्तमान और वहाँ के जितने बुज़ुर्ग थे सब आए हुए थे, सबों के सामने। पर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये चीज़ों के लिए रखा, इसका कौन-सा कैसा प्रभाव अ, होता है उसको महसूस कर रहा हूँ कि सच बता सकूँ। और सचमुच में इन सब हादसे के बाद भी जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे रेवलेशन मिलेंगे, जैसे मिलते रहे हैं, तो वो मैं करूँगा। शैतान इस तरह से चाहे मुझे कितना ही अपमानित समाज के सामने करे, मैं परमेश्वर की महिमा करूँगा। ये चीज़ें रुकावट आती हैं, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अ, अपमान सहन नहीं होता मनुष्य से। बहुत से लोगों ने जब मेरे बारे में सुना, जिनसे मैं मिला भी नहीं हूँ, सब जानते हैं, बहुत से अलग-अलग विचार हो सकते हैं। इस दुष्टता के समय में शैतान लोगों को जो कर रहा है, मेरे तमाम वीडियोज़ में आप देखते हैं। तो इस संसार का जीवन तो मेरा मरा हुआ वैसा ही हो गया है, जहाँ मुझे कुछ संसार से कमाना ही नहीं है। पर वो बोझ मेरे पे नहीं आया कि अ, किसी के लिए दुखद समाचार हो, तो वो मैं सहन नहीं कर पाता शायद। आज भी इन बातों को मैं कैसे कह रहा हूँ मैं नहीं जानता, क्यों बता रहा हूँ मैं नहीं जानता। अ, पर मुझे लगा कि ये सच्चाई पहुँचे। मुझे जानने वाले बहुत कम लोग हैं। ये मान के चलिए कि राजन मसीह नाम खो गया था। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है वायरल हो गया। हुँ, जो मेरे साथ था, मैं बच्चे मानता हूँ, छोटे हैं बहुत। उन्हें सँभलने में समय लगेगा, क्योंकि किसी के कॉलर पर हाथ डाल देना, उसके तो सब परिचित थे, क्योंकि सब गाड़ियों का काम कराते थे, वहाँ देख रहे थे, उसे कितना दुःख हो रहा होगा कि सारे परिचित ड्राइवर जो अपनी गाड़ियाँ ले जाते थे उसके पास और तमाम काम कराते थे, उसके साथ जब खींचातानी हो रही थी, वो देख रहे थे। मेरा तो कोई परिचित नहीं था। उसके और उस पर क्या-क्या प्रभाव हो रहा होगा, कैसा-कैसा लग रहा होगा। जो काम पूजा का वो करता है, मंदिर का मुख्य पुजारी है। हम जो प्रभु की ओर ध्यान दिलाते हैं, अ, संसार से दूर हैं, ये लोग मान लेते हैं मेरे, चिंता करते हैं, मैं नहीं समझ पाता, प्रेम रखते हैं मुझसे, मैं मिल नहीं पाता हूँ। पर एक भयानक दृश्य आपके सामने रखा है, जहाँ मारो, मारो, मारो। शैतान मनुष्य को कितना बावला कर देता है। आज वो सब जब जान रहे, पहचान रहे हैं, तो कितने शर्मिंदा हो रहे होंगे, कैसा लग रहा होगा। और मैंने बड़ी स्पष्टता से सारी बातें बता दी हैं। एक रिपोर्टर की हैसियत से भी मैं बहुत जगह रहा हूँ, बताता हूँ ना। तो
जाऊँगा मैं वहाँ पर, प्रत्येक लोगों से मिलूँगा। उनके विचार जो होंगे रिपोर्टिंग में, मैं इसके वीडियो डालूँगा कि अब कैसा है वहाँ, अब मेरे साथ वो क्या सलूक करते हैं, मैं उनके देखूँगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऑपरेशन हो गया, सारा कुछ ठीक है, बच्चा बढ़िया हालत में है, अच्छा है। अ, उसके परिवार के लोगों से मेरी बातें हुईं। और इससे क्या सीख मिलती है, कितना अच्छा होता है, ये आगे देखने को मिलेगा। ऐसे गंदे समय में जब सब तरफ अंधेरा, लालच, जानते हैं ये मुझे बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की प्रार्थना का प्रभाव है ये कि आज मैं ये बाप के सामने बोल पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं। आपके कमेंट्स में आता है। हाँ, हम बहुत छोटी-सी तादाद में ज़रूर हैं, पर काफ़ी है। तो इन बातों को सुन के परेशान नहीं होना, परमेश्वर की महिमा करना और अपने तमाम कामों से हमारे चरित्र प्रकट होने चाहिए। जैसे कि इन तमाम लोगों ने देखा ऐसी विषम परिस्थिति में, और परमेश्वर एक मोड़ पे लाया और एक नई दिशा में आगे क्या करने का है वो दिखाएगा। मैंने मन से कभी नहीं करा, मैं जानता भी नहीं। आप जानते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जानता हूँ। हाँ, बस जो बाइबल की सच्चाई है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो थोड़ी-सी समझ मिली है, वो आपके सामने रख देता हूँ, बिना किसी संकोच के। गलत को गलत कहने में मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं भाग जा सकता था, थाने में गाड़ी खड़ी कर सकता था, सब जानते हैं। ये विषय नहीं है। मैंने जो आलोचना की है, चाहे वो हिंदू धर्म की है या इस्लाम की है, तो उन बातों को कहा है जिसका इनके पास प्रमाण नहीं है। ये मैंने बार-बार बोला कि धर्म पर मैं बात नहीं करता, क्योंकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि धर्म तो परमेश्वर है, सृष्टि रचयिता है, जिसकी सब आराधना करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो जो अनंत जीवन देने वाला अल्फ़ा और ओमेगा हमारा प्रभु यीशु है, वो जगत के लिए प्राण दिया है, जगत का परमेश्वर है। धीरे-धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। हम हिंदुस्तानी लोग हैं और यहाँ की मानसिकता को हम जानते हैं कि उनके ग्रंथों में भी हमने पिछले समय देखा कि प्रभु यीशु का विवरण है। अभी भी उनको उसको उम, मान लेने में, इस सच्चाई को या पहुँची नहीं है, तकलीफ़ होती है। पर हम सबकी प्रार्थनाएँ प्रत्येक आत्मा के लिए यही रहना चाहिए। और मैं चाहूँगा जितने सुनने वाले हैं यीशु के नाम में उस बच्चे के लिए, अभी तक तो मैं उस बच्चे का नाम भी नहीं जानता, पर हाँ, उसकी माँ का नाम हेमाश्वरी है। अ, इनके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करना कि वो डर जो एक माँ का है वो निकले और वो बच्चा पूरी रीति से स्वस्थ हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन या किसी भी तरह की
भविष्य के लिए उसके पैर में कोई नुकसान ना हो, कि वो पूरे उसकी शारीरिक जो क्षमताओं के साथ वो। तो आप सब से मेरा आग्रह है कि इस विषय को ध्यान में देते हुए उस बच्चे के लिए जिसका कोई बाप नहीं है, कोई शब्द को माफ करना, उसका बाप नहीं है। मेरे से ऐसी गलती हो जाती है तो इस उम्र में ऐसे बोलने में कोई गलती होती है तो उसको अन्यथा ना लेना। जल्दबाजी में बोलने में कुछ ऐसा हो जाता है तो आज मैं फिर कहता हूँ कि बहुत सारी बातें पिछले वीडियोस में ऐसी मिलेंगी, उसे नज़रअंदाज कर देना। क्योंकि मुझे आज जब मैं कर रहा हूँ ये वीडियो तो मेरे जीवन का तीसरा दिन है, तो समझिए कि 3 दिन का बच्चा आपसे बात कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली, बहुत सी अच्छी भली बातें दूर से सुनने को मिली। तो परमेश्वर की सच्चाई और अच्छाई और प्रकाश हमेशा है। यीशु ने बोला, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यही वो बात है जो मेरे लिए आत्मा के लिए है। और हमेशा जो शब्द हैं, मैंने हमेशा बोला है कि आखिरी शब्द भी यीशु के नाम में मेरे मुंह से सच निकले। जो है ही नहीं संसार में, मैं मतलब राजन मसीह। पर वो सच्चाइयाँ की कैसा कैसा प्रभाव डालती हैं, आप उसे सुन रहे हैं। मारो मारो, मार डालो, अद्भुत है। ऐसा किया भी। और वो ऐसे तमाम लोगों ने जिन्होंने मुझे खींचा, मेरे कपड़े, यीशु के कपड़े फाड़े थे, उसे नंगा किया था, भीड़ ऐसी चिल्ला रही थी, निकाल लेना चाहती थी। मैं निकला वहां से कि जो अब बनता है तुमसे करो, क्या करना चाहते हो करो। पर परमेश्वर मददगार है। इसको मैं बचना बचाना नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहीं बचना ही नहीं चाहता। मैं तो बच चुका हूँ मेरी आत्मा के लिए। ये शरीर का कुछ भी करते तो मुझे कुछ नहीं, आज भी कुछ नहीं। पर हाँ, मुझे ये मालूम है कि और भी दृढ़ता से मुझे वो शैतान के लिए और आगे बढ़ना है। तो वो छोटे बच्चे का वो शैतान ने इस्तेमाल करके उसको नुकसान पहुंचाना चाहा था, वो बच गया। जो मेरे साथ था वो बच गया। उसके बच्चे, उसकी पत्नी के जीवन में खुशियां आ गई। ऐसा कोई और परमेश्वर मुझे जितनी समझ देगा, मैंने बोला है, बिना उसके बोला है। अभी मैं नहीं जानता क्या होगा, क्योंकि लोगों के जो समझौते भी होते हैं सांसारिकता में, तो बाद में बहुत से ऐसे आते हैं कि लालच में लोग परेशान करते हैं। मैं जानता हूँ कि अब क्या मुझे परेशान करेंगे। मेरे पास था ही कितना, जो भी है दे दूंगा जितना है, कि उस बच्चे के लिए कमी ना पड़े, उसके पूरे स्वास्थ्य सुधार होते तक। मैंने बोल भी दिया है। प्रभु सबको आशीष दे। एक खट्टी मीठी यादों के साथ आपके सामने आया, आपने मुझे सुना।
आपके लिए यीशु के नाम में और वो तमाम सुनने वालों के लिए आनंद और शांति का कारण बने। सिमखा श्लेमा, शलोम शलोम। और यही इच्छा रखता हूँ। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे इन बातों में। मेरी तो वो दृष्टि सब तरफ पहुंचाता है। निश्चित मैं वैसा ही देखूंगा और उन सच्चाइयों को बताऊंगा जो सच हैं। और उसके लिए जब मैंने सोच लिया है कि जब इतना कड़वा सच बताया जाता है तो शैतान निश्चित नाश करने के लिए आता है और हम जैसे लोगों की गर्दन ही कटती है, तो वो तो हम वैसे ही सारा कुछ हो चुका है। मैंने तमाम लोगों को माफ़ कर दिया। उनके चेहरे हैं मेरे सामने। उनमें से मैंने कइयों को मेरे सामने आते देखा, वहीं पर चौकी में भी। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं अननोन बन गया कि नहीं, कि मैंने नहीं पहचाना, पर मैंने कुछ भी नहीं बोला। वैसे ही सबसे अच्छा व्यवहार, सब मिलने आए उन लोग देवगांव के, सबसे मतलब खासे खासे लोग। सबको ताज्जुब हो रहा था। उस चौकी में भी सारों को ताज्जुब हो रहा था कि मैं इतनी देर बैठा हूँ वहाँ शांत। पूरे समय वहाँ मेरा ख्याल है 4-5 बजे से रात के 9-10 बज गए थे, पर एक फ़ोन भी नहीं आया। सोचिए कि किसी को पता ही नहीं चला और खूब मार पड़ी राजन मसी को। वायरस। आज मैं आपके सामने हूँ। उन्होंने, किसी ने भी मुझे नहीं मारा। उन्हें क्यों दोष देते हैं लोग? सोचिए इसको। और आपका मन, आपका आत्मा, आपका हृदय इस बात को सोच के क्या गवाही देता है आपको, ये भी ध्यान रखिए। पर ये याद रखिए, जैसे यीशु ने कहा कि मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। तो यीशु के नाम में मैं ये कहता हूँ कि आप जो कुछ भी हमेशा सुनेंगे पवित्र वचन से, वो मेरे मन का नहीं होगा। इतनी समझ मुझे दी है। और यही इच्छा सबके लिए है कि दुष्टता से सब छूट जाए। हम सब बहुत कमज़ोर हैं। मैंने अपनी तमाम कमज़ोरियाँ आपके सामने रखी। ये मनुष्य की कमज़ोरी है, शरीर की कमज़ोरी है, पर आत्मा कैसे ताकतवर है ये भी रखा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जब इसके मुझे फुटेज मिल जाएंगे वहाँ से, अगर वो मुझे देंगे तो मैं लगा के इसलिए दूंगा कि जागरूकता आए लोगों में, लोग समझें। एक्सीडेंट का मतलब होता है अचानक आकस्मिक घटी घटना। हो सकता है कई नशे में चलते हों, एक अलग बात है, पर मुझे तो प्रभु ने बचा लिया, यीशु ने वहाँ से, मतलब शरीर के हिसाब से। पर उस गाड़ी में जो चलने वाले ड्राइवर होते हैं, उनके बीवी बच्चे सब होते हैं और सब के परिवार में बच्चे होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी कोशिशें बनाएं इस नए साल में कि एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि ये एक्सीडेंट बचना बचाना नहीं है, पर सब संतुलित गति से चलें, क्योंकि गलती हो सकती है और वो गलती जीवन का ना, जीवन के लिए घातक हो सकती है, किसी के लिए भी।
हम फिर मिलेंगे। शलोम।